Assalamualaikum everyone. Hope so you all are great and doing well. So it's our lecture 3 and 4. So सबसे पहले हम मूव करते हैं आउटलाइन की तरफ कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं, हम आज किसको कवर करने वाले हैं और आखिर में कौन से रहते हैं। तो हमने पिछले जो लेक्चर्स कवर किए हैं उनमें हमने टूल्स को डिस्कस की है और कैंडल मेकिंग प्रोसेस को डिस्कस की है। कैंडल मेकिंग प्रोसेस में हमने विक कैसे डालते हैं और विक कौन सी यूज़ की जा सकती है, अगर हमने थ्रेड यूज़ करनी है तो उसको नीडल के थ्रू कैसे मोल्ड के आर पार करना है, या उसके अलावा हमने वैक्स को कैसे पोर करना है मोल्ड के अंदर, और सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस की है। एंड उसके अलावा हमने कैंडल मेकिंग प्रोसेस में ही डी मोल्डिंग और डेकोरेटिव एलिमेंट्स को अच्छे से समझा है कि डी मोल्ड कैसे करना है कैंडल्स को, बहुत ही एहतियात से और आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। क्योंकि वाइल डी मोल्डिंग क्या होता है कि जब हम जल्दबाजी करते हैं तो अक्सर ये होता है कि कैंडल जो होता है, कैंडल में से धागा निकल जाता है, ठीक है, वो मोल्ड में ही लगा रह जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आराम आराम से उसको डीमोल्ड करें, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर की क्लिप्स में दिखाया गया है। उसके अलावा हमने डेकोरेटिव एलिमेंट्स को स्टडी किया कि डेकोरेटिव एलिमेंट्स हमें कौन कौन से कैंडल्स के अंदर यूज़ करने चाहिए। डेकोरेटिव एलिमेंट्स के अंदर हमें चाहिए कि हम किसी आर्टिफिशियल चीज़ की तरफ मूव करने की बजाय हम मोल्ड्स का ही इस्तेमाल करें, सिलिकॉन मोल्ड्स का, और उसके थ्रू ही हम अपनी कैंडल को डेकोरेट करें। अच्छा, उसके अलावा इसमें डेकोरेटिव एलिमेंट्स के अब आप आगे देख रहे होंगे लिखा हुआ होगा कैंडल कंटेनर। बेसिकली कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं कि उनमें डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही इतने खूबसूरत होते हैं कि उनकी जो अपीयरेंस होती है उनमें अगर हम डेकोरेशन ना भी करें तो वो भी तब भी खूबसूरत लग रहा होता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने डेकोरेटिव एलिमेंट्स के आगे कैंडल कंटेनर लिख दी है। इस लेक्चर में बेसिकली हम कैंडल कंटेनर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, और उसके अलावा क्लीनिंग प्रोसेस को डिस्कस करने लगे हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट क्लीनिंग मटेरियल। देखिए, हर चीज़ में ना सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई काम कर रहे हो, आप कहीं रहते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, इस चीज़ का आपने साथ में ख्याल रखना है कि आपने उधर की सफाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि वो मटेरियल जो कैंडल मेकिंग में यूज़ हो रहा है आप उसको कैसे साफ़ कर सकते हो। जब आप कैंडल बनाने पे आते हो तो आपकी हर चीज़ पर मोम लग जाता है, आपके कलर्स पे मोम लग रहा है, आपके फ्रेगनेंस की बॉटल्स पे लग रहा है, आपकी शेल्फ्स पे लग रहा है, हर जगह वो लग रहा होता है, मोम लग रहा होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको खुरच के उतार सकते हो। अगर उस चीज़ से खुरच के वो नहीं उतर सकता तो आप उसको मेल्ट कर सकते हो वहीं पे हीट गन के थ्रू या ड्रायर के थ्रू। लेकिन आपको चाहिए कि जब आप एक कैंडल बना लो या एक ऑर्डर कंप्लीट कर लो तो आप अपनी मटेरियल को साफ़ करो। साफ़ करोगे तभी अगली बार जब आप उस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपका दिल भी करेगा उसको यूज़ करने को, और वो चीज़ लॉन्ग टाइम चल सकती है। जैसे मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो रेज़न आर्ट का काम करते हैं, तो उनकी जो वेट मशीन होती है, आप लोगों ने भी बल्कि देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। उसके गंदे रहने की एक वजह एक तो ये है कि वो काम ऐसा है, लेकिन उसके गंदे रहने की वजह ये भी है कि वो लोग सफाई पे ध्यान नहीं देते। तो कोशिश ये करें जब आपको लग रहा हो कि आप बार बार वेट मशीन पर या टूल्स पर गिरा रहे हैं तो या तो आप वहाँ पर शॉपर रख लें या वहाँ पर आप मैट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन काम के दौरान आप एहतियात करें, आप सफाई का ख्याल रखें। उसके अलावा कोशिश ये करें कि अपना जो फ़र्श है जहाँ पे आप खड़े होकर ये सारी कैंडल्स बना रहे हैं, आप वहाँ पर मोम ना गिरने दें। वहाँ पर मोम जब गिरता है तो वो जमता है, वो बहुत ही मेसी लुक देता है, बहुत ही अजीब सी वो सारी सिचुएशन हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि एहतियात से काम करें और जो जो चीज़ जहाँ जहाँ इस्तेमाल करें उसको साफ़ रखें। अब साफ़ रखने के लिए आप कोई डस्टर यूज़ कर सकते हैं क्लॉथ का, जैसे तौलिया टाइप समथिंग होता है, ठीक है। आप वेट टिश्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें अपने बिज़नेस के अंदर वो चीज़ें एंटर करें जो आपको कम से कम कॉस्ट दें, ठीक है। अब जैसे इस कपड़े का ये होता है डस्टर का कि आप उसको बार बार धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि टिश्यू का क्या होता है कि एक बार यूज़ हो गया उसके बाद वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट अफोर्डेबल चीज़ ये कि आप डस्टर इस्तेमाल करें, आप हीट गन का इस्तेमाल करें अपनी चीज़ों को साफ़ रखने के लिए। उसके अलावा आप हर
हर जगह ही खड़े होकर शुरू ना हो जाए कैंडल बनाना, बल्कि आप किसी मार्बल की शेल्फ़ का, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, किसी मार्बल की शेल्फ़ का अरेंज कर लें, या आप किसी मैट का अरेंज कर लें जहाँ पे खड़े होकर आप ये सारा काम करें और उसको साथ साथ साफ़ करते रहें। जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं फिर आपको समझ आ जाती है कि कौन सा काम कैसे करना है। लेकिन जो कि ये बिल्कुल बेसिक सा कोर्स है, आपका बिल्कुल स्टार्ट है, फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स योर बिज़नेस। तो इसके लिए आपको एक एक चीज़ समझानी ज़रूरी है, एक एक चीज़ गाइड करनी ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया हो कि हम अपना काम को किस तरह क्लीन कर सकते हैं। जब आप अपनी जगह को साफ़ रखते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली अच्छी बनती है, आपके पास ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। तो सफाई वैसे भी सिर्फ ईमान है, तो कोशिश ये करें कि सफाई का ख़्याल रखें और अपनी चीज़ों, अपने बिज़नेस में वो चीज़ें एंटर करें जो आपको कम से कम कॉस्ट दें। ओके, सो मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैंडल कंटेनर्स को। बेसिकली कैंडल कंटेनर मुझे इसलिए इम्पॉर्टेंट लगा ये टॉपिक डालना, आप बेशक फर्स्ट लेक्चर में देख लें, तब हमारी ये आउटलाइन में नहीं था, लेकिन बाद में मैंने इसलिए डाला कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली कैंडल कंटेनर्स होते क्या हैं, ये यूज़ कैसे होते हैं, कब होते हैं और ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को अब ऐड कर दी है। तो बेसिकली कैंडल कंटेनर्स जिस तरह मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, मोल्ड्स का ये होता है कि उसमें से हम कैंडल निकाल लेते हैं, लेकिन कैंडल कंटेनर क्या होता है कि कैंडल बनती ही इसी के अंदर है, हम इसमें से कैंडल को रिमूव नहीं कर सकते। उसके अलावा ये है कि जैसे मैंने कहा कि समटाइम्स हमारे पास कंटेनर्स इतने अच्छे होते हैं कि हमें डेकोरेटिव एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली ये वही वाले कंटेनर्स को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब आप इनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई ये चीज़ है। हम बजाय इसके कि किसी एक्स्ट्रा मटेरियल पे पैसे लगाएं, इससे बेहतर हम अपना कंटेनर अच्छा अरेंज कर लें। ओके, तो बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंटेनर्स कौन कौन से तरह के होते हैं। एक तो रेज़न आर्ट के कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, ये जब आप रेज़न आर्टिस्ट का काम देखते हैं तो उनके पास इस चीज़ के भी मोल्ड्स होते हैं जिसमें वो इस चीज़ को बाकायदा तौर पे बनाते हैं और इनमें भी डिफरेंट साइज़ अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा कंक्रीट होती हैं, ठीक है, इसके जैसे पत्थर का वो काम नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही पत्थर के होते हैं जार्स वगैरह। उसके अलावा ग्लास आ जाते हैं, छोटे छोटे ग्लासेस जो होते हैं, उस जार्स आ जाते हैं, बड़े बड़े शीशे के जार्स आ जाते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक ग्लासेस आ जाती है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होता है कि जो उसके अंदर आप वैक्स डाल दो ना तो वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। ये भी आपको वाइल परचेजिंग इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हम कोई गिलास या जार ले रहे हैं तो वो हीट रेसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर तो वो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो गिलास जैसे आप उसके अंदर वैक्स डालेंगे, मोम डालेंगे, वो टूट जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और जब भी परचेजिंग करनी है पूछना है अगले से कि ये हीट रेसिस्टेंट है कि नहीं। उसके अलावा लास्ट में एलुमिनियम, बेसिकली एलुमिनियम जैसे वो स्टील के होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, आप चाहें तो आप किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ये जब हम इसके अंदर कैंडल डाल दें, जब हम इसको बर्न करें, कैंडल को जलाएं, तो कहीं ये तो नहीं होगा कि कैंडल एकदम से फट जाएगी जैसे कि प्लास्टिक में नॉर्मली होता है कि उस वक्त तो वो डल जाती है कैंडल समटाइम्स, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब वो जलने पे आता है तो उसका जलने के लिए ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि प्लास्टिक फट जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो ये है और इनको आगे मैं आपको मज़ीद दिखा भी देती हूँ कि कैसे नज़र आते हैं और आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेज़न कंटेनर्स। आप लोग ये देख रहे होंगे एट अ लेफ़्ट साइड, ये रेज़न का बेसिकली एक जार है जिसके अंदर हम नॉर्मली कैंडल को बना सकते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी इतने सारे कलर्स हैं कि अगर आप इसके अंदर सिंपल वाइट कैंडल भी डाल दें बनाकर तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा, आपको इसके अंदर डेकोरेटिव एलिमेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट अ राइट साइड आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट उन्होंने एक जार बनाया हुआ है जो कि बेसिकली रेज़न का ही बना हुआ है और रेज़न आर्टिस्ट ने खुद इसके अंदर फ्लावर्स डाले हुए डेकोरेटिव, आपको इसके अंदर डालने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इवन सिंपल कैंडल भी बना लेंगे तो ये ऐसे ही खूबसूरत लगेगा। तो बेसिकली जो रेज़न जार्स होते हैं वो ऐसे नज़र आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं निशान लगा देती हूँ,
ये वाला जो बेसिकली है ये जो है ये कंक्रीट का है, ठीक है। जैसे पत्थर का होता है, आपने अक्सर ये मटेरियल भी सुना हुआ होगा, ये भी उसी तरह का होता है, ये टूटने वाला होता है और इसके अंदर भी आप लोग कैंडल बना सकते हैं, ठीक है। और लेकिन एट स्टार्ट कोशिश ये करना है आप लोगों ने, जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों पे करनी हो जो खूबसूरत भी हो और जो कि मतलब लेस एक्सपेंसिव भी हो। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि आप क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जब आपका बिज़नेस बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा हो फिर आप लोग इन चीज़ों की तरफ मूव करें तो वेल एंड गुड, लेकिन एट स्टार्ट आप ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इस पर आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक ये है एल्युमिनियम वाले, ठीक है। बेसिकली आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम मोल्ड्स वाले को डिस्कस कर रहे थे कि छोटे छोटे जार्स होते हैं, कप टाइप्स होते हैं जिसके अंदर कैंडल्स बनती होती हैं, ठीक है। नॉर्मली ये सिंपल भी सेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर डेकोरेटिव एलिमेंट्स के तौर पर मोल्ड के फ्लावर्स लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ये उससे भी बहुत खूबसूरत बन जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है ये वाले जार्स। ये जार्स बेसिकली आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, ग्लास जार्स, ठीक है। जो मैंने पीछे डिस्कस किया कि ग्लास के कंटेनर्स भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल कंटेनर्स हैं, उन्होंने मोल्ड कैंडल के थ्रू उसको डेकोरेटिव बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये हो सकता है कि कंक्रीट आप यूज़ कर लें, आप एलुमिनियम यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लास जार यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास फिर 2-3 चीज़ें आ गई हैं। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि पहले तो आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, सिंपल ग्लास लेकर जिसकी बात की हुई है एज अ कंटेनर यूज़ किया हुआ है। जो बेसिकली मोल्ड्स होते हैं ना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ग्लास जार्स वो डिफरेंट टाइप के फिर जार्स जो आ जाते हैं वो सारे कंटेनर्स में आते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, सारा नीचे जेल वैक्स डाली हुई है और ऊपर उन्होंने थोड़े से हिस्से में ना अदर वैक्स डाली हुई है, ठीक है, उसको यूज़ किया हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बेसिकली जेल वैक्स को सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए ही ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो इसको बर्निंग के लिए कम यूज़ किया जा रहा होता है। ज़्यादातर अदर वैक्सेस को जैसे पैराफिन या सॉय को किया जा रहा होता है। उसके अलावा ये एक डिज़ाइन है, ठीक है। आपको बेसिकली जैसे मैंने कहा है कि आप तो बना तो किसी भी चीज़ में सकते हैं, बस आपने ये देखना है कि कैंडल आया कि उसमें जलती भी है कि नहीं जलती। तो बेसिकली ये एक शेल टाइप जो है, ये बेसिकली शेल को उन्होंने कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने क्रिस्टल वैक्स को डाला हुआ है। और उसके बाद उन्होंने आपने शायद क्लिप में एक बात नोट की हो कि क्रिस्टल वैक्स जब उन्होंने यूज़ की हुई है तो छोटे छोटे दाने होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई प्रॉपर थ्रेड यूज़ नहीं की, प्रॉपर विक यूज़ नहीं की। उन्होंने नॉर्मली विक का कोई छोटा सा टुकड़ा काट के सिंपली उसके अंदर सेट कर दी है। तो बेसिकली ये जो क्रिस्टल वैक्स होती है ये भी सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए ही होती है। इसका असल में जो वैक्स जलती है, जलाने के लिए यूज़ होती है, वो सॉय और पैराफिन ही है। अच्छा, उसके अलावा 1-2 कंटेनर्स ये हैं। असल में मैं आपको इस वक्त अभी डिज़ाइंस भी साथ साथ दिखा रही हूँ कि एज अ कंटेनर आप किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये वाले कंटेनर्स। अच्छा, अब ये वाले कंटेनर्स जो है ये वाला भी बेसिकली कंक्रीट का ही है, ठीक है। ये उससे बना हुआ है और बेसिकली जो प्लास्टर ऑफ होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस आई थिंक उसको कहते हैं, वो जो मिलता है ये उससे बना हुआ है, ठीक है। और कंक्रीट का भी आई थिंक वही सारा कोई मटेरियल होता होगा, इस बारे में मुझे अब इतना याद नहीं है, लेकिन ये सारा है एक ही मटेरियल। उसके अलावा जो मैंने बात की थी जार्स की, ये है वो कंटेनर्स जो समटाइम्स होते हैं प्लास्टिक में एंड समटाइम्स होते हैं इन अ ब्रेकेबल फॉर्म, यानी कि ग्लास में होते हैं। लेकिन ये समटाइम्स हमें ये ज़्यादा आता है ये प्लास्टिक है, असल में ये ग्लास भी हो सकता है और असल में ये प्लास्टिक भी हो सकता है। लेकिन ये देखें कि ये कितने सिंपल से जार्स हैं, ठीक है, कितने सिंपल कंटेनर्स हैं, उन्होंने अंदर बिल्कुल सिंपल से कैंडल डाली हुई है और तब भी वो कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जब आप लोगों ने डेकोरेटिव एलिमेंट्स की तरफ मूव ना करना हो, ख़ास तौर पे जब आप एक लार्ज लेवल पे काम करना शुरू कर देते हैं, हज़ारों में कैंडल्स बनाना शुरू कर देते हैं, फिर आप डेकोरेटिव एलिमेंट्स यूज़ नहीं कर पाते, देन आप लोग इन जार्स की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको कॉस्ट से इतना मसला नहीं आ रहा होता, आप लोग इतना अर्न कर रहे होते हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट हमारे पास ये सारे जार्स आते हैं, ठीक है। ये सारे असल में नॉर्मल जार्स ही हैं,
असल में आपको ये लग रहे होंगे छोटे छोटे जार्स, लेकिन ये छोटे छोटे जार्स नहीं है, ये प्रॉपर जो जार होते हैं ये उनका एक्चुअल साइज़ ही है। पिक उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा जूम इन की हुई है तो ये आपको साइज़ में चेंज लग रहा है। अच्छा, अब हम इनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो जार है ये वुडन लिड का जार है, ठीक है। कुछ जार्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैप होती है और कुछ जार्स ऐसे होते हैं जो विदाउट कैप होते हैं, तो उस कैप को बेसिकली लिड कहते हैं, ठीक है। LID, लिड, लिड कहते हैं बेसिकली। अब ये लिड जो है ये गोल्डन उसमें भी हो सकती है कलर में, या ब्लैक कलर में भी हो सकती है, ठीक है, और एक सिल्वर कलर में भी हो सकती है। उसके अलावा ये जो है वुडन की भी हो सकती है, ये स्टील की भी हो सकती है, अब ये गिलास की भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द जार इन्होंने सेट किया हुआ होता है। ओके, सो इस वाले में उन्होंने वुडन सेट किया हुआ है लेड को, ठीक है। इस वाले में उन्होंने ब्लैक मटेरियल यूज़ किया हुआ है, होल ब्लैक मटेरियल मीन्स ये है कि ये स्टील का होगा। उसके अलावा ये वाइट वुड है, ठीक है। अच्छा, ये स्टील का भी हो सकता है और ये ब्लैक वुड भी हो सकती है, ठीक है। और ये उन्होंने बैम्बू यूज़ की हुई। इन सबको जब आप डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे ना, जब आपको एक्चुअल में ये यूज़ करनी होंगी चीज़ें, फिर आपको इन सब में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इन सब में वाज़ेह फ़र्क इनका मटेरियल ही होता है। इनकी सम टाइम्स जो हाइट होती है एंड बेस वो सेम होती है, लेकिन इनका जो मटेरियल और जो कलर होता है वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब लिड भी उसकी मोटाई भी होती है, ठीक है, उसके भी डिफरेंट साइजेज़ होते हैं। इसमें यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिड गोल्डन में है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये स्टील की तरफ, थिन की तरफ थोड़ा मूव करें। ऊपर सारे उन्होंने वुड के दिखाए हुए थे, अब उन्होंने सारे आपको यहाँ थिन दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये ब्लैक में है एंड ये सिल्वर भी हो सकता है एंड ये रोज़ भी हो सकता है। समटाइम्स ये आपको ख़ास तौर पे जो ये वाले टिन्स हैं ये आपको मतलब जार्स जो हैं ये आपको आउट ऑफ कंट्री से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं इन अफोर्डेबल प्राइस, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर आता है टिन प्लेट लिड। टिन प्लेट बेसिकली जैसे प्रॉपर पूरा ढक्कन नहीं होता, ये वैसे है, ठीक है। ये ब्लैक में भी हो सकते हैं, ये गोल्डन में भी हो सकते हैं, ये सिल्वर में भी हो सकते हैं और ये रोज़ में भी हो सकता है। इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती, ठीक है, इनमें 3 से 4 वेरिएशंस ही होती हैं। ओके, सो इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं एंड देन हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, सो आप इन जार्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये फर्दर कुछ ग्लास है, जार्स है जो कि नॉर्मली यूज़ हो सकते हैं एंड इनका मटेरियल जो होता है ये भी ग्लास में ही है जो हमने पीछे डिस्कस किया था। वेट अ मिनट, इसमें ये जो थे ये सारे जो थे कुछ स्टील के भी थे, ठीक है। स्टील के अलावा ये जो हो सकते हैं ये शीशे के भी हो सकते हैं एंड ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। लेकिन ये वाले जो हैं बेसिकली इस वाले का जो है लिड जो है इसकी वो गोल्डन में है, उसमें स्टील में, ठीक है। एंड नीचे से जो ये है ग्लास का, और ये विदाउट लिड ग्लास स्मॉल लिटिल ग्लास है जिसके अंदर आप मतलब डेकोरेशन जो है वो मोल्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। उसके अलावा आप विदाउट लिड भी जार्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी भी कलर का जार हो सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत कम वेरिएशंस होती हैं। और ज़्यादातर ना टू बी ट्रू जो डार्क कलर्स होते हैं विदाउट उसमें डार्क कलर्स उनको डेकोरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उनको डेकोरेट करना आपको आ जाता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उससे ना एक क्लासी लुक आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके बाद ये है कि ये जो लेक्चर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोग चाहें तो आप लोग पर्सनल भी पूछ सकते हैं, या ग्रुप में चाहें तो ग्रुप में पूछ लें। और इसके अलावा बाकी कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी वो हम सप्लाईज़ वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उधर मैं आपको और भी ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।